हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। 2026 की कैसे शुरुआत करें, कैसे आप 1 जनवरी को आप अपनी कंप्लीट डिक्लेरेशन कर सकते हो। कंप्लीट आप स्क्रिप्टिंग करना बताऊंगी, कंप्लीट आपको कैसे ग्रेटिट्यूड लिखना होता है, कैसे आप अपना विजन बोर्ड बनाओगे खुद से। आप अगर आपको कोई भी वेबिनार वगैरह ज्वाइन नहीं करना है 31 या 1 जनवरी के आसपास में बहुत सारे वेबिनार आपको मिलेंगे जो कि आपका कंप्लीट 2026 को डिक्लेयर करने के लिए होते हैं। तो अगर आपको वो ज्वाइन नहीं करने हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, जब मैंने स्टार्टिंग ही की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की, तब मैंने ये सारे स्टेप्स फॉलो करे थे और जो जो मैंने लिखा था वो कंप्लीट हुआ था। तो आपका भी होने वाला है। तो आपको रेडी होना है अब कि कैसे आप उसकी स्टार्टिंग करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको इसके लिए क्या क्या सामान चाहिएगा। आपको 2 डायरी लेके आनी है। 2 डायरी ले सकते हो, कोई भी नोटबुक है आपके पास में वो ले सकते हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं क्या न्यू खरीदनी है या फिर जो हमारे पास में ऑलरेडी है। हाँ, आपके पास में जो भी है आप वो यूज कर सकते हो। आप कोई न्यू खरीदना चाहो तो आप वो न्यू परचेज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको या तो आप 31 को कर लेना या आप 1 जनवरी को कर लेना। तो जहां तक आपको करना है 31 की मॉर्निंग में, यानी कि 1 जनवरी की स्टार्टिंग में। समझ में आया? मॉर्निंग में यानी कि अर्ली मॉर्निंग आपको करना है। अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे उठ सकते हो, आप 6 बजे उठ सकते हो, बस आपको थोड़ा सा जल्दी उठना है। ओके। आप नहाना चाहो आपकी मर्जी है, नहीं नहाना चाहो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने बिना नहाए सब कुछ करा था। इसमें नहाने धोने का कुछ वो नहीं होता कि आप नहा के करोगे तो मैनिफेस्ट होगा। बस आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, आपको यूनिवर्स पे फेथ होना चाहिए। सबसे अच्छा है कि फेथ होना चाहिए। आप अपने यानी कि क्लियर माइंडसेट से आपको अपनी हर चीजें डिसाइड करनी है और वो आपको कैसे लिखनी है वो मैं बताती हूँ। तो आपको एक डायरी के अंदर तो आपको कंप्लीट आपका ग्रेटिट्यूड डायरी बनानी है। अब आप इसमें क्या ग्रेटिट्यूड करोगे, अब आपको इसमें ग्रेटिट्यूड करना है जो आपका अभी ये जो 2025 गया है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको कुछ ग्रेटिट्यूड लिखना है। जैसे आप कुछ पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि जब तक हमारे पास में ऑलरेडी जो चीजें होती हैं अगर हम उनको थैंक नहीं बोलेंगे, उनको ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो हमारे पास में उतनी अच्छी चीजें नहीं आती। ग्रेटिट्यूड की बहुत अच्छी पावर होती है कि विदाउट आपको कोई और टेक्निक नहीं करनी है ना, तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड से आप चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपके पास में जो कुछ अभी है अगर आप उसको ग्रेटिट्यूड दोगे तो आपके पास में चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इस चीज पे। तो ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे से काम करता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है थैंक यू सो मच 2025। अब आप रेड कलर का पेन लो, ग्रीन कलर का पेन लो, ब्लू कलर का पेन लो, जो पेन आपके पास में वो पेन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू 2025। और उस 2025 के अंदर जो आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है, सिर्फ अच्छाई पे फोकस डालना। वो छोटी चीज हो सकती है, वो बड़ी चीज हो सकती है। जो भी अच्छा हुआ, जिस काम से आपको अच्छी फीलिंग आई थी, यानी कि कुछ भी ऐसा हुआ जिससे आपको अच्छा फील हुआ था, वो कंप्लीट चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, 10 चीजें लिख सकते हो, 15 चीजें लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ। अब वो ग्रेटिट्यूड हो गया। अब आपको सेकंड क्या करना है, अब आपको सेकंड इसमें आपके दूसरे या तीसरे पेज पे आप लिख सकते हो। वो किस लिए लिख सकते हो, आप लिखोगे अपने आने वाले 2026 के लिए। अब उसके स्टार्टिंग आज मॉर्निंग में उठे हो, यानी कि 31 की नाइट में और 1 जनवरी की मॉर्निंग में आप उठ रहे हो 5 बजे। तो उस मॉर्निंग के लिए ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले खुद के लिए ग्रेटिट्यूड कि आपने इतनी, आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है या आपके अंदर इतना करेज है कि आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो। तो सबसे पहला थैंक अपने आप को दीजिए, अपने आप के लिए ग्रेटिट्यूड, फिर यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड, फिर इन थॉट्स के लिए ग्रेटिट्यूड जो आपके माइंड में आए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड या अपनी लाइफ को बदलने से रिलेटेड। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड हुआ। फिर आप कंप्लीट 2026 के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे। उसमें आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो कि आपका जो 2026 है वो बहुत अमेजिंग रहा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो एडवांस ग्रेटिट्यूड होता है वो होता है। ठीक है, वो कैसे, जैसे कि 2026 अभी कंप्लीट हुआ नहीं है तो वो एडवांस ग्रेटिट्यूड होगा। एडवांस में यानी कि जो चीजें चाहते हो उनको आप ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपके पास में जो आपकी डिजायर है वो है। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे। थैंक यू ऑलरेडी बोल देना है ताकि आपको ये फील ना हो कि वो चीज अभी आपको नहीं मिली है, इसलिए एडवांस ग्रेटिट्यूड काम करता है। ये हो गया आपका ग्रेटिट्यूड। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मुझे ये पेन चाहिए, ठीक है, ये छोटी सी मेरी डिजायर है कि मुझे पेन चाहिए, तो एडवांस ग्रेटिट्यूड क्या होगा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई न्यू पेन। ठीक है, या थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई, जो आपकी विश है, जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा भेजने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे पास ये जॉब देने के लिए। ठीक है, जैसे मैं ऑलरेडी उस चीज को जी रही हूँ, ऑलरेडी उस चीज, वो चीज मेरे पास है, ये होता है आपका एडवांस ग्रेटिट्यूड। और जो आपके पास में है उन चीजों के लिए आपने 2025 में ग्रेटिट्यूड दे दिया है, कंप्लीट ग्रेटिट्यूड। अब आप
डिक्लेरेशन क्या होती है? डिक्लेरेशन होती है कि आप किसी चीज के लिए इतने ज्यादा क्लियर हो कि वो मिल गया मिल गया मिल गया, यानी कि वो डिक्लेयर आपने कर दिया तो वो हो गया। तो आप अपनी कोई एक डिजायर ले सकते हो जिसको आप डिक्लेयर कर सकते हो। कोई आपकी थोड़ी सी जो आप सोच रहे हो कि हाँ बड़ी डिजायर है, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी लाइफ में ये काम बन जाए, जैसे कि जॉब वगैरह होती है, जैसे बिजनेस वगैरह होता है, आप उसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दो कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास में आ चुकी है इस 2026 के अंदर। अब आपको फीलिंग कहां से आएगी? आपको फीलिंग लेनी है कि 2026 की स्टार्टिंग नहीं है, मैं इसकी एंडिंग में बैठी हूँ, 2026 के दिसंबर में बैठी हूँ, ये सोच लेना। और इस साल मैंने क्या क्या पाया है, ठीक है? तो उस टाइप से अगर सोच के करोगे ना तो आपको फुल फीलिंग आएगी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये सारी चीजें मुझे देने के लिए, या फिर ये पर्टिकुलर जॉब मुझे देने के लिए, यहाँ पे मेरी इतनी सैलरी है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है, और मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। ये होती है डिक्लेरेशन उस चीज के लिए। सेम आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग आप करोगे कंप्लीट अपने 2026 के लिए। कैसे? थैंक यू सो मच 2026 मेरी लाइफ में आने के लिए। और अब आपको एक चीज नहीं लेनी है, डिक्लेरेशन में आ जाती है आपकी, सॉरी, आपकी जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग में आ जाती है कंप्लीट आपका एक साल के अंदर क्या क्या होने वाला, क्या क्या चेंजमेंट आपको अपनी लाइफ में चाहिए, क्या क्या चीजें आप अचीव करने वाले हो, क्या क्या आपको फील हुआ है। ज्यादा फोकस डालना आपकी फीलिंग्स पे कि इस कंप्लीट साल आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करा है, बहुत ज्यादा प्यार मिला है आपको, बहुत ज्यादा पीस फील की है आपने, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करा है, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में लग्जरी आई है। तो फीलिंग पे फोकस डालिए, चीजें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है? तो अपनी फीलिंग्स पे डालिए, साथ में आप मटेरियल चीजें भी डाल सकते हो कि आपने उस चीज को मैनिफेस्ट करा, आपको ये डिजायर पूरी हुई, आपका ये ड्रीम कंप्लीट हुआ। ये होती है आपकी स्क्रिप्टिंग, ठीक है? अब आपको इतना सा काम करना है। अब जो लोग अपना विजन बोर्ड बनाना चाहते हैं, विजन बोर्ड बनाने के लिए आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप दीवार पे डायरेक्ट बना सकते हो, या फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर बना सकते हो। आपकी जो जो डिजायर है उन्हीं से रिलेटेड आप गूगल से फोटो लीजिए, उनकी प्रिंट आउट निकालिए, या फिर आप खुद की फोटो एडिट करना चाहो तो एडिट कर लीजिए, और सिंपल सा थैंक यू लिख के सारी फोटोज को चिपकाना है। और देखिए, विजन बोर्ड में वही चीजें लीजिए जो सिर्फ आपको 2026 के अंदर चाहिए, जो ये नहीं कंप्लीट लाइफ के लिए आपने कोई बड़ा सा ड्रीम ले लिया, नहीं। जो आपको 2026 के लिए चाहिए वो थोड़ी सी चीजें आपको लेनी है जो आप एक साल के अंदर अचीव करना चाहते हो। उन सबकी फोटो लगा लीजिए, उन पे थैंक यू लिख दीजिए कि ऑलरेडी वो आपके पास में है। बस ये है आपका विजन बोर्ड। अब आप विजन बोर्ड को नोटबुक में बनाओगे तो आप डेली मॉर्निंग में या तो इसका वीडियो बना के अपने पास में रख लीजिए, या इसका आप फोटो लेके अपनी फोन की स्क्रीन पे लगा लीजिए, या फिर आप अगर आप दीवार पे लगाना चाहो तो आप अपना कंप्लीट विजन बोर्ड दीवार पे चिपका सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा काम करना है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। जरूर करना, यकीन के साथ में करना, कोई डाउट मत रखना। आपको कोई वेबिनार ज्वाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो ये सिंपल सा मेथड था कंप्लीट 1 ईयर के लिए। तो अब आप इसको फॉलो करो और एक्साइटमेंट के साथ में अपने न्यू ईयर का वेलकम करो, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल।